पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना था और जिसमें हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर आकार के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटे गए उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगली बार है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें गति की, दूसरा उसके बात करें परिशुद्धता की, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं या शुद्धता। अगला हमारा है कर्मठता। चौथा हमारा है स्वचालन। स्वचालन। पांचवा हमारा सर्वतोमुखी। सिक्स उच्च स्टोरेज क्षमता। बात अगर गति की बात करें तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है कुछ मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड में ये परफॉर्म करता है। परिशुद्धता की बात करें तो कितनी भी कठिन डिफिकल्ट जो है कैलकुलेशन हो और पूरी शुद्धता के साथ कंप्यूटर करता है, जहाँ कुछ भी एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आता है, ये उसकी परिशुद्धता है। अगर कर्मठता की बात करें तो ये मानव के कार्य करने की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन ये निरंतर कई घंटों तक कार्य कर सकता है और बिना आराम किए हुए, और एकाग्रता बनाए रखता है कि एकाग्रता को भी नहीं खोता है, तो ये इसकी कर्मठता है। स्वचालन की बात करें तो ये निरंतर एक इंफॉर्मेशन को अगर आप चाहते हैं, एक कैलकुलेशन को बार बार अगर आप चाहते हैं तो बार बार कैलकुलेट करके दे सकता है और वही कैलकुलेशन आएगी जो पहली बार में आई थी। और दूसरी अगर सर्वतोमुखी की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे रेलवे का हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर बैंकिंग आदि का क्षेत्र हो, सब में इसका प्रयोग हो रहा है। उच्च स्टोरेज क्षमता की अगर बात करें तो ये इसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी होती है, काफ़ी डाटा को संग्रहण रख सकता है, काफ़ी फाइलों को संग्रहण कर सकता है, तो ये इसकी उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। मनुष्य को अगर कोई दे दिया जाए अगर स्टोर करने के लिए, अगर उससे ये कहा जाए कि 4 चैप्टर आज आप लर्न कर लीजिएगा, तो उस दिन तो शायद वो कर लेगा, लेकिन 3 दिन के बाद वो भूल सकता है। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा नहीं है। अगर कोई फाइल बनाई है तो उसी फाइल के रूप में पुनः जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा और वैसे ही डाटा मिलेगा जैसे कि आपने सेव कराया था। तो ये इसकी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की क्या है, विशेषताएं, ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, तो सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले बुद्धिमत्ता का अभाव होता है इसमें। बुद्धिमत्ता के अभाव का मतलब इसके अंदर स्वयं के सोचने की क्षमता नहीं होती है कि जो अपने का, अगर मान लो कोई चीज गलत उसमें जो है इनपुट मिल गया है तो वो अपने दिमाग से उसे सही करके कैलकुलेशन परफॉर्म करे, नहीं, जैसा यूजर इंस्ट्रक्शन देगा वैसी ही कैलकुलेशन या वैसी ही प्रक्रिया को आगे परफॉर्म करेगा और वैसा ही आउटपुट देगा। स्वयं की इसकी कोई बुद्धि नहीं होती है। अगला अगर हम बात करें भावनाओं का अभाव, इसमें भावनाओं का भी अभाव होता है कि अगर मान लो ये कई घंटों तक काम कर रहा है और ये ऐसा लगे कि ये ऊब गया है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भावनाओं का अभाव है, कई घंटों तक लगातार बिना रुके है ना काम कर सकता है, जो कि मानव नहीं कर सकता है, तो इसमें भावनाओं का अभाव रहता है। दूसरा सामान्य बोध का अभाव, अगर मानव सामान्य व्यवहार कर रहा है और परंतु जिस प्रकार कोई रचना अपने रचनाकार में बड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार कंप्यूटर तथा इसके निर्माता मानव में भी पर्याप्त अंतर है। कंप्यूटर विचारशील नहीं है। वही चीज है कि स्वयं जो है
इसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, ये सामान्य है। जैसा जो है इसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता और कई घंटों तक लगातार काम कर सकता है, और वो भी कैसा, त्रुटिपूर्ण रहित, यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं होगी और साधारणतः सारी कैलकुलेशन चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, सबका आउटपुट जो है एकदम एक्यूरेसी यानी शुद्धता के रूप में निकल के आएगा। ये इसकी कंप्यूटर की कुछ सीमाएं थी और ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी। इनके बारे में आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यही आपका होमवर्क है। इस तरीके से ये चैप्टर जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। बाकी जो चीज़ें बची हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।